नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बुढ़िया की दुख भरी कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ का बहुत सेवा करता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा प्रदेश कमाने के लिए जाने लगा। परदेश जाने से पहले अपने पत्नी को समझाने लगा कि मेरी माँ का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार की कोई दुख मत देना। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं सासू माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन बहू हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी। अपने पति के सामने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अपने पति के जाते ही वह अपने मनमर्जी करने लगी। वह ना तो बुढ़िया का ध्यान रखती और ना ही खाना टाइम से देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं, रात को दे दिया तो दिन में नहीं। बुढ़िया बहुत रोती थी। वह भगवान को याद करती, हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए। एक दिन बुढ़िया का बेटा परदेश से लौटा तो वह अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ तुम कैसी हो? तुम्हारी सेवा ठीक से हुई है? खाना पानी टाइम से मिला है? वह सोचने लगी कि अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा बहू आपस में लड़ाई करेंगे, घर में कलह मचेंगी। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति नहीं भंग करना चाहती। बुढ़िया ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा खुश हो गया। रात में बेटा अपने पत्नी से बोला, माँ को खाना खिला दो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैंने तो खिला दिया। तब बेटा माँ से पूछा, माँ खाना खा लिया? माँ ने कहा, नहीं बेटा। फिर बेटा अपने पत्नी के पास गया और बोला, माँ तो कह रही है खाना नहीं खाया है। तब बहू कहने लगी, माँ का तो उम्र हो गया है, इसलिए वह भूल गई, मैंने उन्हें खाना खिला दिया था। सारा काम समेटकर पति पत्नी सोने चले गए। बुढ़िया बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा खाना लेकर आएगा। अब वह भूखी थी। पूरा दिन उसका निकल गया था। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बुढ़िया रोती रोती कहने लगी, बेटा बहू सो गए, आस मेरी टूट गई। निधिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे, अब तो अपने पास बुला ले। इस तरह से वह रोती और कह रही थी। उसके बेटे को कुछ आवाज सुनाई दिया। तब वह कहने लगा, माँ कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं बोल रही है। बेटा बोला, नहीं माँ कुछ कह रही है। तब पत्नी बोली, चलो सुन लेते हैं कि आपकी माँ क्या कह रही है। जब सास बोली, मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो, तब तो पत्नी चुप रहती और जब बीच के शब्द बोलती तो उसकी पत्नी बीच में बोलने लगती। बेटे को बस यही सुनाई देता कि आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो। यही शब्द बेटे को सुनाई देता। तब उसकी पत्नी बात बदलकर कहने लगी, आपकी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती हैं। वह मुझसे बार बार कहती हैं कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो कहते हुए बहुत लज्जा आ रही है। तब उसका बेटा बोला, यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ ऐसा क्यों बोलेगी? पत्नी कहने लगी, यही सच है। उसको अपने पत्नी के बातों पर विश्वास हो गया और गुस्से से बोला, सुबह ही अपनी माँ का रिश्ता तय करके आता हूँ। बहू ने कहा, हाँ जल्दी से अपनी माँ का अंतिम इच्छा पूरा कर दो। बहू तो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती थी। बेटा दूसरे गांव गया अपनी माँ का रिश्ता खोजने, पर सब बुढ़िया से शादी करने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही लालची था। उस सेठ ने जब जाना कि यह अपनी माँ का रिश्ता खोज रहा है तो
वह कहने लगा, हम तेरी माँ को अपने घर का बहू बनाएंगे, पर तुझे खूब सारा धन देना होगा। बेटा तैयार हो गया। बेटा माँ का रिश्ता तय करके घर आया और माँ से बोला, माँ मैं तेरा अंतिम इच्छा पूरा कर आया हूँ, तुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने सोचा शायद मेरा बेटा अब मेरे पास रहेगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। वह कहने लगी, ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। बेटा सोचा माँ को तो बड़ा जल्दी है शादी करने की। वह वहाँ से उठकर चला गया। तय समय पर बारात आ गई। बारातियों को देखकर आसपास के पड़ोसी बुरा भला कहने लगे। सब कहने लगे, बाप रे, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। सब बेटे को डांटने लगे कि तुम इस उम्र में अपनी माँ की शादी करा रहे हो। तब बेटा कहने लगा, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी माँ खुद चाहती है कि उसका विवाह हो। वह पड़ोसी बुढ़िया के पास आए और पूछने लगे, जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वह सही है क्या? यह सब सुनकर बुढ़िया माई सोचती है, मेरा बेटा कोई अच्छा काम ही कर रहा होगा, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटे की बुराई हो जाएगी। वह कहने लगी, हाँ मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग सब हाथ मलने लगे, बताओ इस उम्र में बुढ़िया शादी करना चाहती है। सारे लोग बुढ़िया को थू थू करने लगे। बारात को जब बुढ़िया ने देखा तो बहू से पूछा, बहू इतने लोग हमारे दरवाजे पर क्यों आए हैं? बहू कहने लगी, अब चुप भी हो जाओ, क्यों नाटक कर रही हो, तुम्हारी बारात आई है। बुढ़िया माई एकदम से सन्न रह गई। वह कहने लगी, मेरी बारात? भला मैं इस उम्र में शादी करने लायक हूँ जो मेरी बारात आएगी? बहू कहने लगी, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा बेटा आत्महत्या कर लेगा। इतना सुनकर बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा मर जाएगा। वह रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, यह मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। बहू आई और बुढ़िया को खींचकर ले जाकर मंडप में बैठा दिया। बुढ़िया की किसी तरह शादी हो गई। बुढ़िया की विदाई होने लगी तब बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और अपने बेटे का भला चाहती हो तो इस घर में कभी मत आना। बेचारी बुढ़िया डोली में बैठ गई। कहाँ डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा घेर आया। वह सब एक गांव में रुक गए। एक परिवार ने उन्हें पनाह दिया। जिस घर में वह रुके थे उस घर की जो महिला थी वह बड़ी आलसी थी। वह कोई भी काम सही से नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। उसके घर के सारा सामान इधर उधर फैले हुए थे। बुढ़िया बेचारी एक कोने में बैठकर रो रही थी और अपने बेटे को याद कर करके सोचने लगी, मेरे कौन से कर्म की सजा मुझे मिल रही है। वह भगवान को याद करने लगी। तभी सूप व झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे। कह रहे थे, जो इस घर की मालकिन है उसके पास लक्ष्मी क्यों ठहरे, या कभी हमारी कदर नहीं करती। सब कहने लगे, हम सब चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, अगर हमें कोई अच्छे से समेट कर रख देगा तो हम उसे खूबसूरत बना देंगे। बुढ़िया माई यह सब सुन रही थी। वह उठी और उसने सूप, झाड़ू, बर्तन, तराजू, जो भी घर का इधर उधर सामान बिखरा हुआ था वह सब सलीके से रख दिया। उन सब की कृपा से बुढ़िया 16 साल की कन्या बन गई। बुढ़िया अपने को देखकर बड़ा अचंभित हुई। अगले दिन जब सुबह हुई तो कहाँ डोली उठाकर उसे नए ससुराल में ले गए। जब बुढ़िया माई डोली से उतरी तो सब देखकर सन्न रह गए। अरे इतनी खूबसूरत लड़की 16 साल की, वह तो बुढ़िया बताकर गया था। घर का मालिक बड़ा खुश हुआ, चलो हमें मुफ्त की नौकरानी मिल गई। अब घर का सब काम बुढ़िया से कराने लगे।
इधर बेटे की पड़ोसी हंसते और कहते, अरे तेरी माँ को गए 8 दिन हो गए, तू अपने माँ को देखने नहीं गया। बुढ़िया का बेटा अपने पत्नी से कहा कि मैं अपने माँ को देखने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, तुम्हारी माँ नाक कटवा दिया और तुम्हें उसकी चिंता अभी भी है। बेटा कहने लगा, नहीं, देखने तो जाना पड़ेगा। अब बेटा बुढ़िया के ससुराल में पहुंच गया। बुढ़िया ने अपने बेटे को देखा तो बड़ा खुश हुई और उसका आदर सत्कार किया। बेटा कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तब बेटा बोला, क्यों मेरे साथ मजाक करती हैं? मेरी माँ तो बुढ़ी हो गई है। तब बुढ़िया कहने लगी, हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। जब तूने मुझे विदा किया था उस दिन हम एक घर में रुके थे और उस घर का झाड़ू, सूप, बर्तन आपस में बात कर रहे थे कि जो भी हमें समेट कर रख देगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने सब चीजें सलीके से उठाकर रख दिया। उनकी ही कृपा से मैं इतनी सुंदर बन गई। तब बेटा कहने लगा, माँ तूने यह सब क्यों किया? तूने मेरी समाज में नाक कटवा दिया। तूने शादी क्यों किया? उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैं तुझे अपनी शादी करने के लिए कब कहा? तब बेटा कहने लगा, माँ तू रात में किसे बुलाती थी? तू ही तो कहती थी मेरे पास आकर सो जाओ, मुझसे रहा नहीं जाता। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तूने मुझसे पूछा कि माँ बात क्या है? तब बेटा ने कहा, तुम्हारी इच्छा मेरी पत्नी ने मुझे बता दिया। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटा जब तू परदेश गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू अपनी पत्नी से लड़ाई न कर दे, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। रात में जब तुम मुझसे पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया माँ, उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था। बहू ने मुझे खाना नहीं दिया था। तुम दोनों तो सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए, आस मेरी टूट गई। निदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दीजिए, अपने पास बुला लीजिए। बस यही मैं प्रभु से कह रही थी और तुम दोनों मेरी बातों का पता नहीं क्या अर्थ निकाल दिया। तब बेटा बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। अपनी माँ को वहाँ से लेकर चलने लगा और कहने लगा, आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा, माँ तू अपनी पहले वाली रूप में आ जाओ। अब बुढ़िया माई भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे पहले के रूप में कर दीजिए। भगवान की कृपा से बुढ़िया माई पहले वाली बुढ़िया बन जाती है। बेटा माँ घर आ जाते हैं। बहू अपने सास को देखकर कहती है, इस कुलछनी को आप घर क्यों लाए हैं? बेटा पत्नी को 2 तमाचा लगाता है और कहता है, नालायक औरत, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और बोलती है कि इसने नाक कटवाई है। नाक तो तूने कटवा दी है। पत्नी माफी मांगने लगी और अपने सास से भी माफी मांगी। हे प्रभु, जैसे उस बुढ़िया पर बीती ऐसा दुख किसी को मत देना, सबकी रक्षा करना। जय हो भगवान की।